नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:39 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:01 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष की। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:02 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 8 अगस्त की दोपहर 2:29 से अगली सुबह 5:31 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:01 से दोपहर 2:28 तक। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:46 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:51 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 1:27 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:08 से शाम 5:50 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 7:32 से रात 8:11 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 9 अगस्त की दोपहर 12:15 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:47 तक। मुंबई दोपहर 2:21 से दोपहर बाद 3:58 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:51 तक। लखनऊ दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:31 तक। भोपाल दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:42 तक। कोलकाता दोपहर 1:20 से दोपहर 2:58 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:23 से शाम 4:01 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा। आज आपको अपने विचारों के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के विचारों पर भी गौर करने की जरूरत है। आज आय के साधन बढ़ने के साथ ही खर्चों की भी अधिकता रह सकती है। आज आप अपने कार्यों में बाहरी व्यक्तियों का बिल्कुल भी हस्तक्षेप न होने दें। आज आप फैमिली के साथ बैठकर कुछ समय मनोरंजन में बिताएंगे। इससे मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में भी मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। आज आपके विचारों में स्थिरता और दृढ़ता रहने से आप अपने कार्यों को अच्छी तरह कर पाएंगे। आज शुभ चिंतकों का भरपूर साथ मिलेगा और सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आज आप दूसरों पर विश्वास न करके खुद पर भरोसा रखें और अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस राशि के जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करते हैं, आज उन्हें अच्छा धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आज आपको नौकरी में उन्नति के साथ साथ दूसरी जगह से ऑफर भी आ सकता है। इस राशि के छात्र आज किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने का मन बना सकते हैं। आज आप जल्दबाजी की बजाय शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप परिवार के साथ वस्त्र आभूषण जैसी खरीदारी में सुखद समय व्यतीत करेंगे। आज आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, जल्द ही सब ठीक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुखद बना रहेगा। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे और आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज आपको जीवन साथी के सहयोग से किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और आज आप अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आज आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में बड़ा फायदा होने के योग हैं। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आप दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आप उन चीज़ों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपको अपने ऑफिस और परिवार के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का समय मिल सके। आज संतान की किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आप अपने काम खुद ही करें तथा निवेश संबंधी गतिविधियों में जल्दबाजी न करें।
आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहेगा। आज आपको रोजगार में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज रास्ते में जाते समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। आज किसी भी असमंजस की स्थिति में परिवार वालों की सलाह लेना अच्छा रहेगा। आज आप दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बना सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप जीवन साथी के साथ मिलकर घर के जरूरी कामों में हाथ बटा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज सोसाइटी में आपको अपनी कार्यशीलता के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आज आप अगर पार्टनरशिप संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़े सभी मामलों पर अच्छे से सोच विचार कर लें। आज आपको बिजनेस में अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन आप स्टाफ की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं। आज आप निवेश के मामले में किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आप नए बिजनेस या फिर उससे संबंधित किसी योजना पर विचार कर सकते हैं। आज आपकी आध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। आज आपको जीवन से जुड़ी किसी समस्या से राहत मिलेगी। आज आपको अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच ये ध्यान रखना जरूरी है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा से न चूकें। इस राशि के जो व्यक्ति अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आज उनके लिए दिन शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। आज प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत व्यक्तियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको कारोबारी मामलों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आज आप किसी भी कार्य को करते समय धैर्य और संयम बना के रखें। आज आपकी रुचि रचनात्मक कार्यों में रहेगी। आप पेंटिंग बनाने का प्रयास करेंगे। इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी अच्छे कॉलेज से लेक्चरर के लिए या शिक्षक के लिए ऑफर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए राहत से भरा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा जिससे आपका मन संतुष्ट रहेगा। आज सामाजिक तथा सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में आपके विचारों की विशेष प्राथमिकता रहेगी। इस राशि के छात्रों को अपने सीनियर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आप जीवन साथी के सहयोग से किसी काम को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज आप घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदर सम्मान बनाए रखेंगे जिससे आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज किसी विदेशी कंपनी के जॉब के लिए ऑफर आ सकती है, कॉल आ सकती है। आज घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आज आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी। इस राशि की महिलाएं आज अपने मनपसंद कार्य को करने में वक्त बिताएंगी। आज आप दोस्तों से मिलने उनके घर जाएंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको बिजनेस में बड़ा लाभ होगा जिससे आपके घर में खुशियां आएंगी। आज आपको अटके हुए धन की प्राप्ति होगी जिसका उपयोग आप अपने निजी कार्यों में कर सकते हैं। आज दिन की शुरुआत कुछ व्यस्तता वाली रह सकती है लेकिन अंत में परिणाम बेहतर ही हासिल होंगे। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी तथा विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा।
इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस आपके पक्ष में रहेंगे, साथ ही 2 नए केस भी मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी ज़रूरतमंद को आटा दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप बड़े निर्णय लेते समय घर के सदस्यों से सलाह मशवरा जरूर कर लें। मूलांक 2, आज कला के क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 3, आज आप व्यवसाय से संबंधित कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे काम की उपयोगिता बनी रहे। मूलांक 4, आज आप जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। घर का वातावरण आनंद से भरा रहेगा। मूलांक 5, आज का दिन आपको शुभ अवसर प्रदान करने वाला है, जिससे आपके जीवन में तरक्की होगी। मूलांक 6, आज आपकी योग्यता और क्षमता दूसरों के सामने प्रकट होगी। आपको ऐसा मौका मिलेगा जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। मूलांक 7, आज आप अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। आप माताजी से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। मूलांक 8, आज आप आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। मूलांक 9, आज व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी और आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको गिफ्ट के रूप में किसी से मिट्टी की मूर्ति मिलने या किसी को देने के बारे में चर्चा की थी, और आज हम चर्चा करेंगे अन्य चीज़ों के उपहार में मिलने या किसी को उपहार में देने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप किसी शुभ प्रसंग में, किसी कार्यक्रम में हाथी का जोड़ा गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। आप सोने, चांदी या लकड़ी का हाथी या अन्य लकड़ी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आप किसी को उपहार के रूप में चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट में देते हैं या आपको किसी से गिफ्ट के रूप में मिलती है, तो ये बहुत ही मंगलमयी माना जाता है। और अगर ये चांदी का सिक्का हो तो और भी अच्छा माना जाता है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। इन सब के अलावा किसी को फूल गिफ्ट में देना भी शुभ होता है। फूल प्यार और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए किसी को फूल देने या किसी से पाने पर आपसी प्यार बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा उपहार में मिलने या किसी को उपहार में देने के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:39 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ ये है कि ये योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, मनपसंद विवाह करने तथा अपने रूठे मित्रों एवं रिश्तेदारों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी यह योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज दोपहर 2:01 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सुपड़े के नाम से भी जानते हैं, मतलब नक्षत्र को नहीं, पंखे को। जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान जलवेतस
यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीत योग और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की। और अब बात करते हैं सातमुखी रुद्राक्ष की। बीते कुछ दिनों में हमने आपको अलग अलग तरह के बहुत से रुद्राक्ष से परिचित कराया है। रुद्राक्ष से जुड़ी हर वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो आपके लिए फायदेमंद है। अतः इस कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सातमुखी रुद्राक्ष, जिसे संस्कृत में कहेंगे सप्तमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष यानी जिस रुद्राक्ष पर 7 अलग अलग धारियां पड़ी होती हैं और जो आकृति में प्रायः गोल होता है। ये रुद्राक्ष इंडोनेशिया, नेपाल, इन 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन इन जगहों पर ज़्यादा। इंडोनेशियाई दाना आकार में 8 से 10-11 मिलीमीटर व्यास तक होता है और नेपाली दाना इंडोनेशियाई दाने से बड़ा देखने को मिलता है। वैसे तो इस सप्तमुखी रुद्राक्ष पर शनि ग्रह का प्रभाव माना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि यह रुद्राक्ष 7 मातृकाओं सूर्य, सप्तर्षि, कार्तिकेय, अनंग यानी कामदेव, अनंत और नागराज को समर्पित है। यहाँ 7 मातृकाओं यानी 7 दिव्य माताओं में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा शामिल हैं। अतः यह रुद्राक्ष माता महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। अगर सप्तऋषियों की चर्चा करें तो इनमें 7 देवता शामिल हैं और उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ। ये आकाश में तारों के पुंज के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे सप्तर्षि लोक भी कहते हैं। तो ये थी सप्तमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं सातमुखी रुद्राक्ष से जुड़े फायदों के बारे में। और सबसे पहले बात, सातमुखी रुद्राक्ष के जरिए विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी लाभ पाने के बारे में। जिन लोगों के स्नायु तंत्र यानी नर्व फाइबर्स में और बोन्स में यानी हड्डियों में परेशानी रहती है, जिन्हें गठिया और जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, या जिन्हें हृदय और गले संबंधी कोई समस्या है, या जो ल्यूकोमिया से पीड़ित हैं, या फिर जिन्हें कमजोरी, पेट दर्द, लकवा, मिर्गी और बहरेपन की शिकायत है, साथ ही जिन लोगों को आमाशय यानी पैंक्रियाज और अग्न्याशय संबंधी कोई परेशानी है, उन सब लोगों के लिए सातमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी है, जिनके घुटनों या कहीं जोड़ों में दर्द रहता है, या जिन्हें गठिया की समस्या है, उन लोगों को सातमुखी रुद्राक्ष की माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। अगर नेपाली दाने हों तो सातमुखी के कम से कम 5 दाने, और अगर इंडोनेशियाई दाने हों तो 54+1 या 108+1, यानी ये जो +1 है ये सुमेरु की है। अगर पहनना है तो 54 दाने या 108 दाने की माला होनी चाहिए। जो +1 है ये जप की माला में होता है, जो सुमेरु के रूप में होता है। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जिन लोगों को लकवे संबंधी समस्या है, उन लोगों को अपने दाएं या बाएं हाथ की बाजू पर सातमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे आपको धीरे धीरे करके लाभ दिखने लगेंगे। जिन्हें गले संबंधी परेशानी रहती है, जिन्हें बार बार टॉन्सिल हो जाता है, या जिनको गला बैठने की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी सातमुखी रुद्राक्ष इस प्रकार पहनना चाहिए कि रुद्राक्ष उनके गले को स्पर्श करे। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर सांप आदि के विष का प्रभाव भी नहीं होता। साथ ही जो लोग, ऐसा कहा जाता है, साथ ही जो लोग किसी तरह के नशे के आदी हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें भी सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ मिलेंगे। तो ये थी सातमुखी रुद्राक्ष के जरिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियों को दूर करने की चर्चा। लेकिन स्वास्थ्य के साथ ही धन संपत्ति के मामले में भी ये सातमुखी रुद्राक्ष आपको किस प्रकार फायदा पहुंचा सकता है, इसकी चर्चा अभी बाकी है।
तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, इनका आपकी मेडिकल साइंस से कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर नॉट कंपेयर्ड विद। अगर आप बीमार हैं, आपको सांस की तकलीफ, अस्थमा है, यू गो टू डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन। लेकिन अगर आप बीमारी की प्रक्रिया में हैं, अस्थमा की प्रक्रिया में हैं, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा सकता है। साथ में ड्यूरिंग मेडिसिन भी आप इसे पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एंड इट विल हेल्प यू। सप्तमुखी रुद्राक्ष का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे किसी भी पेशे या कारोबार वाले लोग पहन सकते हैं। इससे निश्चय ही उन सभी लोगों की सुख संपन्नता में बढ़ोतरी होगी। इस रुद्राक्ष से आप धन के साथ ही यश, कीर्ति और जीवन में प्रगति सब कुछ बड़ी आसानी से पा सकते हैं। साथ ही ऑफिस या घर में आर्थिक रूप से हानि, सफलता में देरी या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, निराशा या शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भी सातमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। अगर आप व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं और आपको माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद वाले सातमुखी रुद्राक्ष के 2 दानों के साथ ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण 8मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकें तो व्यापार में खूब सारी सफलता मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने के साथ साथ कुछ अन्य रुद्राक्ष का संयोग बनाकर आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस में भी लाभ पा सकते हैं। और वो कैसे होगा, ये अभी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हैं या जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, उन लोगों को 7 और 8मुखी के साथ एक एक दाने के साथ 12मुखी रुद्राक्ष का भी एक दाना पहनना अच्छा रहता है। इससे आपको व्यापार में यश और कीर्ति मिलेगी। जो विक्रेता हैं, यानी जो किसी सामान की बिक्री करते हैं या जो लोग कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष के साथ एक दाना 13मुखी रुद्राक्ष का भी धारण करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट या किसी तरह के आयात निर्यात से संबंध रखते हैं या जो लोग किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उन लोगों को 7मुखी और 8मुखी के साथ 5 या 14मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक दाना धारण करना शेष करें। ये डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति इंपॉर्टेंट है या शनि इंपॉर्टेंट है, जैसी स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से। अगर आप जायदाद या ऋण संबंधी किसी मामले में अटके हुए हैं और आपको तुरंत सफलता चाहिए, तो आपको 7मुखी और 8मुखी के साथ 17मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और जल्द ही भविष्य में काम करने वाले हैं, तो आपको एक लाल धागे में 18मुखी रुद्राक्ष के साथ 7मुखी और 8मुखी रुद्राक्ष पिरोकर पहनना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी के सफल होंगे। अगर आपको अपने काम के लिए कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है या आप अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो आपको 7 और 8मुखी के साथ 10मुखी रुद्राक्ष का संयोग धारण करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये थी 7मुखी रुद्राक्ष के जरिए मिलने वाले लाभ की चर्चा। इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि 7मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करते समय विभिन्न शास्त्रों के अनुसार किन मंत्रों का जप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार 7मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करते समय ओम हुं नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ओम ह्रः ओम ह्रः। स्कंद पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः। स्कंद पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और इसके साथ ही अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध करने के बाद आप रुद्राक्ष को उपयोग में ला सकते हैं। इसे आप चाहें तो धारण कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी, लॉकर या मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी मुख्य रूप से 7मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 7मुखी रुद्राक्ष के जरिए आप किस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अपनी धन संपत्ति और काम में बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ ही यश और कीर्ति पा सकते हैं, हमने इस सब की चर्चा की है। इसके अलावा कल यानी 8 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे 8मुखी रुद्राक्ष के बारे में।
उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ओंकारेश्वर के दर्शन। ओंकारेश्वर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती हैं। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट पर ओंकार पर्वत पर एक द्वीप के रूप में बना हुआ है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओंकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, नहीं तो वो अधूरे ही माने जाते हैं। इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव भी है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी धनवान रेखा के बारे में, और आज हम बात करेंगे अक्षय धन रेखा के बारे में। जिस किसी के पैरों के तलुए में अक्षय धन रेखा होती है उसे धन की कभी भी कमी नहीं होती। तलुओं में एड़ी के बीचों बीच यदि वृत्त यानी गोल आकृति वाली रेखा बन रही है तो इसका मतलब है कि आपके पैरों में अक्षय धन रेखा मौजूद है। यह रेखा प्रायः उन लोगों के पैरों में होती है जिनकी जन्मपत्रिका में राहु ग्रह अच्छी स्थिति में होता है। जिसके पैरों में ये रेखा मौजूद होती है उसकी किस्मत तो खुल जाती है, लेकिन इस रेखा के होने का फल तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपके तलुए में ये रेखा है तो आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा और जीवन में लगातार कामयाबी भी मिलेगी। एक बात और, जब हम दोनों पैर जोड़कर खड़े होते हैं तो दोनों पैरों के तलुओं के बीच अगर वृत्ताकार स्थान खाली हो तो वह आकृति भी धनवान बनने में मदद करती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:13 तक रहेगी। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी अच्छे मित्र को खाना खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।